हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बात करेंगे बॉक्स ऑफिस पर विक्की कौशल की छावा की सुनामी के बीच अब भी सनम तेरी कसम मजबूती से खड़ी है। सब ठीक रहा तो 1 या 2 दिन में ये री रिलीज फिल्म तुम्बाड़ की सबसे अधिक कमाई करने का रिकॉर्ड भी तोड़ती हुई नजर आएगी। इस बीच हर्षवर्धन राणे ने सीक्वल को लेकर बेहद जरूरी बात की है, तो आइए जानते हैं क्या है पूरा अपडेट। हर्षवर्धन राणे और मावरा हुसैन की सनम तेरी कसम बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाने से बस थोड़ी दूर है। री रिलीज हुई इस रोमांटिक ड्रामा ने सफलता की नई परिभाषा लिखी है। बुधवार को री रिलीज के 14वें दिन भी इस फिल्म ने अच्छी कमाई की है। हालांकि विक्की कौशल की छावा की बम्पर कमाई के आगे सनम तेरी कसम का जोर कमजोर जरूर हो चला है, पर सब ठीक रहा तो 1 या 2 दिन में ये फिल्म भी इतिहास रच देगी। दूसरी ओर फिल्म के सीक्वल को लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच भी घमासान मचा हुआ है। वैलेंटाइन वीक में 7 फरवरी को 9 साल बाद री रिलीज हुई सनम तेरी कसम ने 13 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ 52 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को रिलीज के 13वें दिन राधिका राव और विनय सप्रू के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने 52 लाख रुपए की कमाई की है। एक दिन पहले मंगलवार को इसने 50 लाख रुपए की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर री रिलीज के बाद सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म सोहम शाह की तुम्बाड़ है, जिसने 32 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। सनम तेरी कसम गुरुवार या शुक्रवार को आसानी से ये रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी, क्योंकि 9 साल पहले जब 2016 में ये फिल्म रिलीज हुई थी तब फ्लॉप साबित हुई थी, जबकि बीते शुक्रवार से इसे छावा की आंधी का सामना करना पड़ रहा है, जिसने 6 दिनों में 197 करोड़ 75 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। दूसरी ओर सनम तेरी कसम के सीक्वल को लेकर फिल्म के निर्माता दीपक मुकुट और इसकी डायरेक्टर जोड़ी विनय सप्रू और राधिका राव के बीच ठनी हुई है। बीते दिनों डायरेक्टर जोड़ी ने एक इंटरव्यू में ऐलान किया था कि वो सनम तेरी कसम 2 बना रहे हैं, लेकिन दीपक मुकुट ने इस पर तत्काल आपत्ति जताई और कहा कि डायरेक्टर्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फिल्म के राइट्स उनके पास है। मजेदार बात यह है कि पिछले साल सितंबर में दीपक मुकुट और हर्षवर्धन ने सीक्वल की घोषणा की थी, लेकिन तब विनय और राधिका या किसी अन्य डायरेक्टर का कोई जिक्र नहीं था। अब नेटवर्क 18 से बातचीत में हर्षवर्धन ने खुलासा किया है कि सीक्वल बनेगा जरूर, लेकिन डायरेक्टर कौन होगा इस पर मुहर नहीं लगी है। हर्षवर्धन राणे ने कहा, मैं एक एसोसिएशन की तलाश कर रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मुझे लगता है कि ये वही जिम्मेदारी है जो निर्माता भी दर्शकों के प्रति महसूस कर रहे हैं। जब सीक्वल की बात आती है तो हमें बहुत जिम्मेदार मेहनती होना पड़ता है, क्योंकि इस बार हमारे ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम सभी इसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर्षवर्धन ने आगे कहा कि अगर सीक्वल फिल्म के लिए उन्हें प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाद तख्तियां लेकर भी खड़ा होना होगा तो वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। वे कहते हैं, पहला कदम था सनम तेरी कसम को फिर से रिलीज करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। दूसरा कदम था दीपक सर के कार्यालय के नीचे खड़ा होना। तीसरा कदम था सिनेमा घरों के बाहर हाउसफुल बोर्ड देखने की इच्छा। ऐसा मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा, और अब अंतिम कदम है जहां आप मुझे एक बार फिर उनके दफ्तर के नीचे खड़े पाएंगे, उनसे सीक्वल बनाने के लिए गुजारिश करते हुए। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। हर्षवर्धन राणे ने इस बातचीत के आखिर में कहा कि सीक्वल के लिए सही डायरेक्टर मिलना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब फैंस की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि डायरेक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है या प्रोड्यूसर, तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोड्यूसर एक पिता की तरह होता है, तो पैसा कमाता है और राशन घर लाता है, जबकि डायरेक्टर एक माँ की तरह है जिसके पास रेसिपी होती है। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये एक बेकार, लंबी और अमान्य बहस है।